हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। अगर आपके दिल और दिमाग के बीच में संघर्ष चल रहा है तो हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि ये कभी मतलबी नहीं होता है और आपका दिमाग जो होता है केवल वो आपके बारे में सोचता है। और सिर्फ अपने बारे में सोचना एक मानवता की पहचान नहीं है। अगर आप सच में मानव हैं तो कभी भी अपने दिमाग की मत सुनिएगा, दिल की सुनिए, ताकि आपके अगल बगल लोग भी आपकी सहायता करने के लिए उत्सुक रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह को किया गया है। जसप्रीत बुमराह एक क्रिकेटर है जिनको वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय कोठारी की जगह केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, सुरेश एन पटेल को किया गया है। सुरेश एन पटेल जो कि किनका स्थान लेंगे? संजय कोठारी का स्थान लेंगे। एन श्रीवास्तव रॉय पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग है। प्रदीप सिंह टिवाना ऑस्ट्रेलिया में भारत के जज है और सुमंत सिन्हा रिन्यू पावर के अध्यक्ष और एमडी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सचिव, ध्यान दीजिएगा, ये सचिव है, अध्यक्ष नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के देता है ना कि आप लोग करंट समझ के उसको करेक्ट टिक लगा के आते हैं। वहाँ पूछा रहेगा अध्यक्ष और लगा के आएंगे सचिव, तो इसीलिए ये सचिव का नाम मैं बताने वाली हूँ। वी रघुनंदन, ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सचिव कौन बने हैं? वी रघुनंदन बने हैं। इनके अध्यक्ष की बात करें तो पीडी वाघले है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुआ था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, इसी का नाम है। श्याम सुंदर ज्ञानी लैंड ऑफ लाइफ अवार्ड मिला है, लैंड ऑफ लाइफ अवार्ड। मोहम्मद जमाल कनाडा के न्यायाधीश बने हैं जो कि पहले भारतीय हैं। करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, अन्ना जॉर्ज फेल्ड को किया गया है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हो चुका था। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो गाई राइडर है। सदस्य कितने हैं? तो 187, कुल मिलाकर कितने देश सदस्य हैं? 187 हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दे दिया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार जो है या तो किसी संगठन या तो एक किसी व्यक्ति को भी मिल सकता है, तो इस संगठन को भी ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया है। कब मिला था? 1969 में, और 1969 में ही इसरो का स्थापना भी हुआ था। जिनके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। शकुंतला हरिकेश सिंह खाद्य पुरस्कार 2020 की विजेता है। दूती चंद्र जो कि एक धावक है, छत्तीसगढ़ वीरांगनी पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग भी करती है। कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार में शीर्ष स्थान किसका है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। शीर्ष 3 स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 करेक्ट हो जाएगा। टॉप 3 है। इंदौर और सूरत ने अपने समग्र विकास के लिए इस वर्ष संयुक्त रूप से सिटी अवार्ड जीता है। मतलब कि इंदौर और सूरत की बात करें, ये आपका कौन हो गया? इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रहा है। तो
सिटी के बारे में बात करें तो पहला पुरस्कार किसको मिला है? इंदौर और सूरत दोनों को मिला है पहला ही पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार चंडीगढ़ को मिला है और इसका शुरुआत 2015 से हो चुका था। ये सिटी अवार्ड देना कब से शुरुआत हुआ था? 2015 से हुआ था। किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया था। किस संगठन के द्वारा निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO के द्वारा किया गया है। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। 1 जनवरी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और निर्भया जो है, निर्भया मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था और क्रूज मतलब ही होता है दागो और भूल जाओ। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम लोग सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक की बात करें तो सबसोनिक किसे कहते हैं? जिसका मैक संख्या 1 से कम होता है उसे सबसोनिक। सुपरसोनिक 1 से 5 मैक के बीच में रहता है और हाइपरसोनिक 5 मैक के ऊपर रहता है। मैच नहीं होगा, थोड़ा टाइप मिस्टेक है, मैक के ऊपर रहता है, वो हाइपरसोनिक कहलाता है। एकीकृत निर्देश मिसाइल विकसित कार्यक्रम के अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आग और आकाश मिसाइल को शामिल किया गया है। इसका कभी कभी सीरीज पूछ देता है कि पहला कौन है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आग और आकाश। ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? ये APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। और इनका निधन की बारे में बात करें तो इनका निधन आपका जुलाई मंथ में हो चुका था और इनका निधन अब आने ही वाला है। 26 या तो 27 जुलाई को हुआ था। तो आप लोग कंफर्म करिए कि इनका निधन 26 को हुआ था या 27 को हुआ था। 2008 में ये समाप्त कर दिया गया। ये जो एकीकृत निर्देश मिसाइल विकास जो हुआ था 2008 में, ये समाप्त कर दिया गया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बन गया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और ये जो है किसके मदद से बना है? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से। भारत और किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से ये बना था। कब बना हुआ था? तो 2015 में जब कोप सम्मेलन हुआ था पेरिस में, उस समय भारत और फ्रांस डिसाइड किए कि एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत करना चाहिए। तो आप लोग जानिए कि ये जो अगर हम लोग का ग्लोब है, पृथ्वी है, पृथ्वी में कौन सा बीच में होता है? विषुवत रेखा होता है। ऊपर कौन सा? तो कर्क रेखा और इसके नीचे मकर रेखा होता है। तो सनलाइट जो होता है इसके बीच में डायरेक्ट पड़ता है। तो इसमें पहले जो थे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में वैसे ही देश शामिल हो सकते थे जो कि इसके बीच में आते हो, लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया गया है। अब इसके द्वारा अब कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है। तो ऐसा पहला देश जो कि इसमें शामिल हुआ है तो कौन हो गया है? ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क हो गया है। देखिए, इसमें सबसे पहले मकर और कर्क रेखा के बीच में शामिल होने वाले देश ही शामिल हो सकते थे, परंतु अब ये समाप्त कर दिया गया है। इसके तहत सबसे पहले डेनमार्क को नियुक्त किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इनके महानिदेशक अभी तक पहले ही हैं, जो पहली बार 2015 में बना था। अभी से लेके उस समय से लेके अभी तक अजय माथुर ही हैं। डेनमार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका कौन से प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। डेनमार्क के द्वारा ये देखिए अपडेट में करंट अफेयर आ चुका है। लिटिल होम कृत्रिम द्वीप तैयार किया गया है कि
उन लोग की संभावनाएं हैं कि आने वाले फ्यूचर में उनका जो लैंड है वो समुद्र में डूब जाएगा, जिसके कारण से वो लोग एक लिटिल होम कृत्रिम द्वीप तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर ऐसा कभी कंडीशन हुआ तो वो लोग उस द्वीप में जाके रह सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा सोलर ट्री वेस्ट बंगाल में बना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, तो इसीलिए आपको याद करके रखना है। रीवा अल्ट्रा मेगा पार्क 700 मेगावाट का, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। डेल्टा प्लस वायरस, देखिए डेल्टा प्लस वायरस की बात करें तो एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है डेल्टा प्लस, और इन तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा, जो कि कहा जा रहा है कि आने वाले मंथ जैसे कि अक्टूबर या नवंबर में ये सामने दिखना शुरुआत हो जाएगा। मतलब कि डेल्टा प्लस वायरस से अगर आपको बचना है तो केवल एक वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होगा। वैक्सीन लगाने के बाद आपको प्रिकॉशन लेते रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, ये सारे आपको इस्तेमाल करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है उसमें असरदार नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी मत करिएगा कि आप लोग वैक्सीन नहीं लगाइएगा। वैक्सीन लगाना एक भारतीय कर्तव्य है, मतलब कि हमें सरकार की तरफ से ये जब लगवाया जा रहा है, और ये जब आप अपने लिए नहीं लगवा रहे, अपने फैमिली, अपने सोसाइटी के लिए लगवा रहे हैं, ताकि आप स्प्रेड मतलब फैला ना सके इस बीमारी को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 25 जून को मनाया जाता है। देखिए नाविक नाम का एक रोग भी होता है, जो कि शायद आप लोग पहली बार जानेंगे। ये विटामिन सी की कमी से होने वाली स्कर्वी रोग को नाविक रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस बार का इसका थीम रहा है नाविकों के लिए बेहतर भविष्य। इसकी शुरुआत 2011 में हो चुकी थी, और राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 2021 को 1975 में लगे राष्ट्रीय आपातकाल 46वां साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 352 में किया गया है। आपातकाल आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, जो कि 360 आर्टिकल्स में आते हैं। राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपातकाल 360 में आते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में के अंतर्गत आता है। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ये किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में लगा था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा के पास चीन ने अपने पहले बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है? तो देखिए जो बाउंड्री टच करता है चीन के साथ हमारे देश का, तो वही करेगा। तो इसको आप लोग आसानी से टिक भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखिए भारतीय सीमा पर चीन लगाएगा बुलेट ट्रेन, और ये क्यों ऐसा कर रहा है? तो चीन का क्या काम है? वो धीरे धीरे कैप्चर करना चाहता है, सारे के सारे जगहों को वो कैप्चर करके अपने अंडर में रखना चाहता है। तिब्बत को कभी कैसे रखा है, वैसे इंडिया का भी धीरे धीरे वो पार्ट लेना चाहता है। वहाँ जम्मू कश्मीर का भी कुछ पार्ट ले चुका है, तो ये इसलिए ये शुरुआत किया है। तो आगे कहीं ना कहीं शुरुआत मोदी तो एक्शन ज़रूर लेंगे, मुझे भरोसा है। तो आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।